जय श्री राम मित्रों हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और समय समय पर हम आपके लिए ऐसी अद्भुत और भव्य जानकारियां लेकर आते हैं जिनसे आपको हर प्रकार का धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप ये छोटे छोटे सरल उपाय अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में, अपने घर में लागू करते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके घर में बहुत ही अच्छी प्रकार से सभी प्रेम से रहेंगे सदस्य, उनमें सुख शांति रहेगी और आपको आर्थिक तंगी कभी नहीं रहेगी। इसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए जो लेकर आए हैं, भगवान भोलेनाथ का विशेष प्रसाद रूपी ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। यदि इस जानकारी से आपको फायदा होता है तो इसे शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारा बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ऐसी नई भव्य जानकारी हम लाते हैं तो वो सबसे पहले आपको जरूर प्राप्त हो। इसी श्रृंखला में जो हम आपके लिए लाए हैं वो है आज की जानकारी कि यदि आप बेल पत्र का पौधा अपने घर में लगाते हैं या जिन भाई बहनों के घर लगा हुआ है तो उन्हें क्या फायदा होता है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से यह सारे के सारे घर के वास्तु दोषों को हर लेता है, कैसे यदि आपसे एक भी ऐसी गलती हो गई जो बेल पत्र के पौधे के पास नहीं करनी चाहिए तो आपके घर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी चैनल पर। तो बेल पत्र का पौधा लगाने से आपको क्या फायदा होगा, जाने इसी वीडियो में। बेल पत्र का पौधा लगाने से ये समझ लीजिए आपका घर सभी प्रकार के फायदों से भर जाता है। बेल पत्र का पौधा कभी भी काटना नहीं चाहिए। यदि घर के जिस कोने में भी बेल पत्र का पौधा यदि आपने गमले में लगाया है या जमीन में लगाया है तो उसे कभी भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भले ही ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो, परंतु यदि आपने उसे काटने की कोशिश की तो पुत्र नाश होने के ही संकेत होते हैं, आपको पुत्र नाश की हानि हो सकती है। भगवान भोलेनाथ का विशेष प्रिय यह बिल्व पत्र का पेड़ इतना ज्यादा महत्व रखता है कि बहुत ज्यादा प्रिय है यह भोलेनाथ को और इसके एक बिल्व पत्र के चढ़ाने से भी, अनजाने में भी चढ़ाने से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यदि आप गंगा जल में इस बेल पत्र को लगाकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो वह आपकी सारी खुशियां, सारी मनोकामनाएं सुन लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करते हैं। बेल पत्र में यदि आप एक भी ऐसी भूल करके बात कर देते हैं या कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। बेल पत्र का पौधा बहुत शुभ माना जाता है, यह पेड़ बहुत ही अच्छा है, परंतु कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। यदि उन नियमों का उल्लंघन कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा हानि भी हो सकती है। इसके जितने फायदे होने चाहिए थे वो आपको रिवर्स, उल्टे हो जाएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपको ऐसे नियम, गलतियां या आपके फायदे की जो बातें होती हैं वो हम जरूर बताते रहते हैं। बेल पत्र बहुत शुभ माना जाता है, इसको लगाने से व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्यवान हो जाता है, उसकी सौभाग्य वृद्धि होने लगती है और वह सुख शांति से भर जाता है। माना जाता है कि बेल पत्र के पौधे की पैदावार कहाँ से हुई थी, पार्वती जी के पसीने से, पसीने की जो बूंदें थी उनसे बेल पत्र के पौधे का जन्म हुआ माना जाता है, इसलिए इसको काटने से बहुत ज्यादा हानि होती है। बेल पत्र को तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के रूप में भी माना जाता है। यदि भगवान भोलेनाथ के पुत्र को आप काट देंगे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसी नाराजगी मोल ना लें। भोलेनाथ के प्रकोप से बचने हेतु आप कभी भी अपने घर में उगे हुए या लगाए हुए बुजुर्गों के किसी पुण्य से उन्होंने लगाया था और आगे आने वाली पुश्तों में भी यदि कोई उसे काटता है तो बहुत ज्यादा उसे हानि होती है। धन की भी हानि होती है, स्वास्थ्य हानि होती है, घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं और शिव जी के क्रोध का सामना
करना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेल पत्र का पौधा लगाया जाता है वह स्थान काशी तीर्थ। सुना आपने, हमने कहा है भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय जो जगह है काशी, जिसके वे महान देवता माने जाते हैं महादेव, उस काशी के बराबर तीर्थ के समान वो जगह मानी जाती है। इतना ज्यादा पवित्र उस स्थान को माना जाता है जहां पर बेलपत्र लगा हुआ हो। शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसको लगाने से मनुष्य के बुरे कर्मों का भी फल नष्ट होने लगता है। बुरे कर्मों का हमेशा बुरा फल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यदि आप अनजाने या जाने में किए हुए अपने पापों को क्षमा करवाना चाहते हैं तो अपने घर में या गमले में जरूर अपने घर के अंदर बेल पत्र का पौधा लगाएं। माना जाता है कि इनकी जड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो यदि आप अपने घर में धन का अखुट भंडार चाहते हैं तो अपने घर में बेल पत्र का पौधा जरूर लगाएं। और इनकी जड़ों में यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको इतना ज्यादा अक्षय फल प्राप्त होता है कि कभी भी आपके घर से लक्ष्मी खत्म नहीं होंगी और वो हमेशा आपके अन्न धन के भंडारे भरे रखेंगी। जिस घर में बेल पत्र उगाया जाता है वहां सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। और बेल पत्र जिस घर में होगा वहां पर नेगेटिव एनर्जी कभी भी वास नहीं कर सकती। सभी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधाओं से, किए कराए से, भूत प्रेतों से और अन्य प्रकार की जो होने वाली घर में कष्ट तकलीफें होती हैं उन सभी से आपको भगवान भोलेनाथ और उनके पुत्र रूप बेल पत्र पौधा या जो पेड़ बन चुका है वो आपको हर प्रकार की तकलीफ से, कठिनाइयों से, परेशानियों से दूर रखता है, आपके घर को सुरक्षित रखता है और आपके घर का रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए बेल पत्र के हमने आपको जो 10-12 फायदे बताए हैं उन फायदों को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप बेल पत्र का सम्मान करेंगे। उनकी जड़ों में भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो आप धन के भंडारे चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए समयानुसार, वार के अनुसार आप बेल पत्र की जड़ों में दिया, घी का दीपक जरूर लगाएं। भगवान भोलेनाथ तो इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं कि भोलेनाथ के लिए यदि भक्त थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वो तो ऐसे दानी हैं कि सोने की लंका दान कर देते हैं। कुबेर जी को राक्षस कुल से भी जन्म होने के बाद जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भक्ति की तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें खजाने का, लक्ष्मी के खजाने का परमानेंट खजांची बना दिया था। और आज तक कुबेर जी की पूजा खजांची के रूप में की जाती है। जिस घर में कुबेर जी का पूरा आशीर्वाद रहता है वहां कभी भी मां लक्ष्मी गमन नहीं करती हैं, वहां से कभी भी पलायन नहीं करती हैं, कभी भी वहां से जाती नहीं है। यदि आप अपने घर में रोग दोषों से मुक्ति, कष्टों से छुटकारा और अन्न धन के भंडारे भरना चाहते हैं तो बेल पत्र लगाकर उनकी मान सम्मान कीजिए, पूजा आराधना कीजिए, उन्हें धूप दीप दिखाते रहिए और कभी भी उन्हें काटने की मत सोचिए। ऐसी जानकारियां आपके लिए हम बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर लाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और इस जानकारी को औरों तक पहुंचाकर इस पुण्य के भागी बने और सब्सक्राइब कराते रहें। जय श्री राम।